बाजारों के लिए ग्लोबल बाजारों से भारतीय बाजारों के लिए संकेत किस तरह के हैं। अमेरिकी बाजारों में तेजी हो रही थी। डाउ, एस&पी, नेस्डेक ने प्रीवियस सेशन में बनाया था रिकॉर्ड हाई, लेकिन कल चूंकि नवंबर की आज जॉब रिपोर्ट आएगी, आज नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े आएंगे, उसके पहले कल थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच हमने देखा। हल्की सी मुनाफा वसूली वहां से हुई है। डाउ जोन्स 248 अंक गिरा है। नेस्डेक की बात करें 34 अंकों की कमजोरी रही है और एस&पी 500 में 11 अंकों की मामूली कमजोरी, 0.25% से भी कम की नरमी रही है। आज जो आंकड़े आने वाले हैं नवंबर की जॉब रिपोर्ट के, यानी कि यूएस नॉन फार्म पेरोल के, इस पर यूएस फेड की बहुत ही करीब से नजर होगी। वो नजर इसलिए कि अगर आंकड़े स्ट्रांग आते हैं, मजबूत आते हैं, तो फिर जेरोम पॉवेल ने पहले भी कहा कि वो हड़बड़ी नहीं करेंगे दरें घटाने में। उन्होंने ये भी कहा कि जो स्थिति है इकोनॉमी की वो मजबूत है, लेबर मार्केट के लिहाज से काफ़ी क्रूशियल आंकड़ा है। और अगर हम इकोनॉमिस्ट की माने तो नवंबर में नॉन फार्म पेरोल में 2,40,000 की बढ़त होने की उम्मीद है। अक्टूबर में सिर्फ 12,000 की बढ़त हुई थी, तो वहां से अगर आप जोड़ेंगे तो एक स्ट्रांग डेटा निकल के आते हुए दिखेंगे लेबर मार्केट के फ्रंट पर, यानी कि जॉब के फ्रंट पर। देखते हैं क्या कुछ होता है। फेड चेयरमैन ने कहा हुआ है कि दरें घटाने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर मजबूत आ गए तो थोड़ी निराशा हो सकती है बाजारों को। लेकिन अगर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, अल्टा भी उठी, 12% कल चढ़ा। गिटलैब में 7% की तेजी रही। डॉक्यूसाइन एक कंपनी है, 14% चढ़ा इसका शेयर, और ये सब नतीजों के चलते ऐसा हुआ था। इस हफ्ते अगर हम अमेरिकी बाजारों की चाल की बात कर लें तो एस&पी 500 में करीब करीब 0.25% के आसपास की मजबूती रही है। नेस्डेक में स्ट्रांग हमने तेजी देखी है और उसका रिफ्लेक्शन भारतीय आईटी कंपनीज पर भी आते हमने देखा है। 2.5% चढ़ा है नेस्डेक इस हफ्ते और डाउ जोन्स में 0.25% के आसपास की गिरावट रही है। एशिया से अगर हम संकेतों की बात करें, हैंगसेंग में करीब 100-125 अंकों के आसपास की मजबूती है। चीन के बाजार में सपाट कारोबार हो रहा है। जापान के बाजार निकाई की बात करें, करीब 350 अंकों के आसपास की कमजोरी है। और कमजोरी है कोरिया के बाजार में भी, राजनीतिक अनिश्चितता के चलते। जैसा कि आपको पता है कि कोरिया के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है, वो सब चीजें चल रही वहां पर। अन्य संकेतों की बात करें तो क्रूड एक रेंज में ही है। कल ओपेक प्लस की बैठक था इसकी समीक्षा करने के लिए कि जो प्रोडक्शन कटौती ऑलरेडी चल रही है 22 लाख बैरल प्रतिदिन की, क्या उसको जारी रखा जाए या फिर उसको फेज आउट किया जाए। तो डिसीजन ये हुआ कि इस कटौती को जारी रखा जाएगा मार्च 2025 तक। हालांकि भाव के लिहाज से देखें तो ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। $72 के आसपास ही कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। दरअसल चाइना से मांग थोड़े से वीक है और यूएस से सप्लाई काफी स्ट्रांग है। इसके चलते जो चेक एंड बैलेंस वाली जो स्थिति है कच्चे तेल के प्राइस पर, वो हम लगातार देख रहे हैं। $72 $73 के रेंज में कच्चा तेल घूम रहा है। एक चीज हुई है, अगर हम सोने की बात करें, सोने में थोड़ी सी नरमी बढ़ी है। अब $2640 के आसपास के भाव हम देख रहे हैं, क्योंकि यूएस में बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी ऊपर गई है जॉब रिपोर्ट के बहुत ही क्रूशियल आंकड़ों से पहले। अगर हम 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड की बात करें, 4.22% पर बॉन्ड यील्ड पहुंचती दिखाई दी है और उसके चलते हमने देखा है कि सोना थोड़ा सा नरम जरूर पड़ता हुआ दिखा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ग्लोबल संकेत आज भारतीय बाजारों के लिए कोई बहुत ज्यादा ऐसे सपोर्टिव नहीं है। अगर आप हैंगसेंग को छोड़ दें तो बाकी बाजार आपको थोड़े से कमजोर ही दिखेंगे। यूएस में हल्की सी मुनाफा वसूली हुई है। गिफ्ट निफ्टी आपको 15-20 अंक ऊपर जरूर दिखेगा। उसकी वजह यह है कि एफआईआई की कल कैश मार्केट में हुई है 8,500 करोड़ रुपए की तगड़ी बाइंग, और ये लगातार 3 दिनों की बाइंग हो चुकी है। हम लगातार इंतजार भी कर रहे थे कि एफआईआई कब लौटेंगे। अब वो लौटने के उनके पुख्ता संकेत मिलते हुए बाजार में जरूर दिखे।